हेलो मेरी सोल फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग एक नई रीडिंग के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दिल से आप सभी का वेलकम करती हूँ। अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छे हों, बहुत खुशहाल हों, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हों। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ। आज की रीडिंग आपके नेक्स्ट 72 आवर्स के बारे में है। चलिए देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए क्या होने वाला है और स्पिरिट्स आप तक कौन से जरूरी मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, कार्ड्स की शफलिंग करते हैं। कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और रिलीज कीजिए। स्पिरिट्स बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए कौन सी एनर्जी सामने आ रही है। अगले 72 आवर्स में उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज बताइए। ओके, सबसे पहला कार्ड है मून, देन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन चैरियट, ओके, देन 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, राइट। So these are the cards. Okay. सबसे पहले जो मैं एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, मिल रही है, वो ये है कि अगले 72 आवर्स में, अगले 72 घंटों में आप अपनी लाइफ में किसी चीज को फाइनली छोड़ने वाले। आप किसी ऐसी सिचुएशन में को या किसी ऐसी आदत को या किसी माइंडसेट को रिलीज करने का डिसीजन लेंगे जो अब तक आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। ठीक है, मुझे लगता है कि ये टाइम आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। आपको फाइनली क्लैरिटी मिलेगी कि आपको अपनी लाइफ से क्या छोड़ना है, किस चीज को अलविदा कहना है और किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। चैरियट, हो सकता है कि आपने पहले भी कई बार ये डिसीजन लेने की कोशिश की हो, लेकिन हर बार बीच में आपके डर आ गया था, आपका फियर आ गया था। शायद फियर की वजह से या शायद क्यूरियोसिटी माइंडसेट की वजह से आप पुरानी चीजों को पकड़ कर बैठे हुए हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स इसी एनर्जी की तरफ इशारा करता है। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए पुरानी चीजों को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये भी चला गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, राइट। ये कोई हैबिट हो सकती है, कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब या कोई पुराना माइंडसेट। हो सकता है कि आप हर बार डिसाइड करते हो कि अब मैं ये करूंगा या वो करूंगी, लेकिन आधे रास्ते में ही वापस आप अपनी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा कि आपकी आंखें खुलेंगी। ठीक है, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे जो आपकी फ्यूचर डायरेक्शन को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। आप रियलाइजेशन करेंगे कि मैं अब इस तरह और नहीं जी सकता या जी सकती हूँ। एक और चीज मुझे कार्ड से यहाँ एनर्जी आ रही है कि अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। जो यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है वो दिखाता है कि आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट, नेगेटिव लोगों या लिमिटिंग माइंडसेट से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से आप फिर वहीं पे चले जाते हो, फिर वहीं पे फंस जाते हो। जैसे आप कुछ अलग बनना चाहते हो, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए ही आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी रहती है। आप कोई चीज नहीं स्टार्ट करते हो या कोई डिसीजन लेते हो, बट वो थोड़े दिन तक ही रहता है आपके अंदर, फिर वो ब्रेक हो जाता है, वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और फिर वही पुरानी जो लाइफ है आपकी वापस से शुरू हो जाती है। हो सकता है कि प्रॉब्लम कमिटमेंट की हो, सेल्फ डिसिप्लिन की हो, या फिर आप मेंटली रेडी ही ना रहे हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। ये जो कार्ड है ये आपसे सिर्फ एक ही बात कह रहा है, अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करो। अगर अंदर से आवाज आ रही है कि कुछ लोगों को छोड़ देना चाहिए, कुछ आदतों को खत्म कर देना चाहिए, या किसी नए सफर की, नई जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए, तो इसे एक डिवाइन का आप कंफर्मेशन समझिए। डर को अपनी लाइफ का डिसीजन मत लेने दीजिए।
कुछ लोग ना इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि अगर मैंने ये स्टेप ले लेता हूं तो फाइनेंशियली सब ठीक रहेगा, बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा होगा, रिलोकेट किया तो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप इस क्वेश्चन वाली एनर्जीज में है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि ये रीडिंग ना किसी नई जर्नी की बिगिनिंग के बारे में है। हो सकता है कि आप ना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हो, अपने पैशन को करियर बनाना चाहते हो, या किसी नई सिटी में शिफ्ट होना चाहते हो। ये रीडिंग जो है वो एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन की तरफ मुझे यहाँ पे इशारा कर रही है। ओके, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ना मुझे चाइल्डहुड ड्रीम्स की एनर्जीज दिखा रहा है। ये वो सपना हो सकता है जो आपका बचपन से आपने देखा हो, लेकिन जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ना कभी आप उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। तो अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हर किसी को ना अपने साथ लेकर चलना जरूरी नहीं है। कभी कभी ना प्रोग्रेस के लिए कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लोग बुरे हैं। इसका मतलब बस इतना है कि उन लोगों की ना जर्नी आपकी जर्नी से अलग है। आप ना बार बार लोगों को समझने की कोशिश करते रहे हैं, उन्हें आप कन्विंस करते रहे हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस मिल रही है कि अपने उस बोझ को ना नीचे रख दो, अपनी उस स्वॉर्ड को, अपनी उस तलवार को नीचे रख दो। जो समझना चाहेगा वो समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसके पीछे अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मैंने यहाँ पे उठाया है, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि स्ट्रांग बनो। आप जितना सोचते हो ना उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। आपके अंदर हर वो क्वालिटी है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है। यहाँ पे जो इन्फिनिटी का सिंबल है ना, ये इसी बात को इंडिकेट करता है कि आप लिमिटलेस हैं। अब यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि खुद को ना सैबोटाज मत करो। मुझे लगता है कि आप बहुत टाइम से ना स्मॉल माइंडेड लोगों के बीच में रह रहे हो, जिनकी सोच बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटी है। ऐसे लोग जो खुद ना बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं रखते हैं, और इसी वजह से ना उन्होंने आपको भी ये यकीन दिलवाया कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो सकता है कि उन्होंने आपसे ये कहा हो कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसमें पैसा नहीं है, इसमें पोटेंशियल नहीं है, तुमसे ये काम नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, ये किसने डिसाइड किया? अगर वो नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं कर सकते। शायद जो डर आप फील कर रहे हो ना, वो आपका डर है ही नहीं, वो दूसरों की बिलीव्स हैं, दूसरों की विश्वास है, उनकी धारणाएं हैं जो धीरे धीरे आपकी बिलीव्स बन गए हैं। सो अगर आप बिलीव करते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ना आपको ये वार्निंग दी जा रही है कि अपनी कंपनी को बहुत वाइजली चूज करो, अपनी संगति को बहुत ध्यान से चूज करो। जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो उनको ध्यान से देखो। कुछ लोग ना अननोविंगली आपकी एनर्जी को नीचे खींच देते हैं, ड्रेन कर देते हैं आपको। हो सकता है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स ना सिर्फ इसलिए आए हों क्योंकि आप बार बार ना उन लोगों के साथ रहते हो जो हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं। कुछ लोगों के लिए सेल्फ डाउट भी हो सकता है। आप बार बार ना डिसाइड करते हो, लेकिन आप ना उस पे एक्शन लेने में डिले करते जा रहे हो। या हो सकता है कि आप बिल्कुल कोई काम एकदम परफेक्ट से होगा तभी आप उसको करोगे, इस चीज का वेट करते रहते हो। तो यहाँ पे स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर आप वेट करते रहे तो 1 साल भी निकल जाएगा और आप वहीं खड़े रहोगे। सो यहाँ पे तो चैरियट सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि मूव करो, एक्शन लो, फियर के साथ भी एक्शन लो। अगर डर है आपके अंदर किसी बात का तो भी आपको एक्शन लेना है। कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा बाद में। यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है, आप और आपके लव वन सेफ हैं। ये नई जर्नी सिर्फ सक्सेस की नहीं होगी,
ये नई जर्नी जो आपकी लाइफ में आएगी सिर्फ आपको सक्सेस नहीं देगी, बल्कि ये आपके इनर चाइल्ड को भी ना हील करेगी। हो सकता है बचपन से आप किसी चीज के लिए ना बहुत पैशनेट रहे हो, जैसे कि आपको किसी तरह का आर्ट वर्क करना अच्छा लगा हो, आपको म्यूजिक करने की इच्छा रही हो, राइटिंग, टीचिंग, एनीथिंग, डांसिंग, लेकिन लोगों ने कहा हो कि इससे घर नहीं चलेगा, ये एक स्टेबल करियर नहीं है, और धीरे धीरे आपने ये बात मान भी ली। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे झूठ पर विश्वास कर लिया है। सो अब वक्त आ गया है सच को देखने का, और सच ये है कि आप कर सकते हो। खुद के रास्ते में ना रुकावट मत बनो, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ दो, और परफेक्शन का वेट मत करो। जो करना है उसे अभी शुरू करो। एंजल नंबर आया है यहाँ पे 18 और इस पे लिखा हुआ है आई एम काइंड हार्टेड। आपका मिशन ना सिर्फ अपनी सक्सेस नहीं है, आप दुनिया को पहले से ही बेहतर बनाना चाहते हो। इसलिए आप ये इंश्योर करो कि आपके गोल सिर्फ आपके लिए ना हो, बल्कि ना सबकी हाईएस्ट गुड के लिए भी हो। औरों का भी भला करो, खुद का भला तो करो ही करो, औरों का भी भला करो। और मुझे यहाँ पे ना स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके ना जो गिफ्ट्स हैं वो दुनिया की हेल्प करने वाले हैं। जो आपके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, पॉजिटिविटी है, ठीक है, हो सकता है कि बिजनेस के थ्रू ना, या आर्ट के थ्रू, या टीचिंग के थ्रू, या हीलिंग के थ्रू, आपका पर्पस जो है वो ह्यूमैनिटी की सर्विस से जुड़ा हुआ है। आप लोगों की मदद करना चाहते हो। यू आर यूनिक, यहाँ पे ये मैसेज है। जो आपके पास्ट में हो गया ना उसे जाने दो, उसे छोड़ दो, उसको वहीं छोड़ दो जहां पे वो बिलोंग करता है, ठीक है। पास्ट को बार बार ना अपने प्रेजेंट में मत लाओ। आप यूनिक हैं, आपके अंदर स्पेशल गिफ्ट्स हैं, और दुनिया उन गिफ्ट्स का इंतजार कर रही है। एंड जो आपका पर्पस है ना वो आपके अंदर ही है। जो भी अभी आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है सब आपके डिवाइन पर्पस का पार्ट है। हर चैलेंज, हर डिले, हर ऑब्स्टिकल आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। उन लोगों से नफरत मत रखो जिन्होंने आप पर विश्वास नहीं किया, बस आप उनसे लेसन लेते जाओ। जब आप अपनी लाइफ को ना विक्टिम की तरह देखना छोड़ दोगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, इसको कहते हैं विक्टिम मेंटालिटी। जब आप इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल आओगे ना और एक स्टूडेंट की तरह देखना शुरू करोगे, तब हीलिंग ना ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि अगले 72 घंटे, नेक्स्ट 72 आवर्स आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देने वाले हैं, और ये लेसन आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। ओके, सो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडे। यही थी आज की रीडिंग। यहाँ पे मैं कंक्लूड करती हूँ इस रीडिंग को। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ है तो मुझे जरूर बताना। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो एनर्जी एक्सचेंज करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना, एंड इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा जरूर बनना। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।